आज के वीडियो में मैं आपको बता के देने वाला हूँ बर्ड फ्लू के बारे में। बर्ड फ्लू क्या होता है, ये इसका होने का कारण क्या है, इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं, ब्लड फ्लू जो है किस तरीके से फैलता है, ब्लड फ्लू किन किन लोगों को होने की संभावनाएं रहती हैं, इसके कॉम्प्लिकेशन सीरियस कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं, कौन सा टेस्ट कराने से पता लगता है तुमको ब्लड फ्लू हुआ है कि नहीं, इसमें क्या ट्रीटमेंट होता है, इसको हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, मॉर्टेलिटी रेट इसमें क्या होता है, संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेंकटेश एच पुजार। मैं हूं डॉक्टर वेंकटेश एच पुजार। आइए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ब्लड फ्लू होता क्या है। तो देखिए, ब्लड फ्लू यह एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन है जो स्प्रेड होता है पक्षियों से या फिर किसी अन्य प्राणियों से ये स्प्रेड होता है। तो ये मनुष्य में, जो इंसानों में किस तरह से होता है, देखिए जो इन्फेक्टेड पक्षियां होती हैं या जानवर होते हैं उनसे ये इंसानों में भी फैलता है, लेकिन एक इंसान से दूसरे इंसान में ये बहुत रेयर ही फैलता है, फैलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बात करेंगे कॉजेस क्या होते हैं ब्लड फ्लू के। देखिए, जो एक इन्फ्लुएंजा ए वायरस होता है जिसको H5N1 बोलते हैं, ये होता है इंसानों में, इसकी वजह से ही ब्लड फ्लू होता है। तो देखिए, ये जो वायरस है इंसानों के अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्ट करती है, उनके जो लंग्स होते हैं उनको इन्फेक्ट करती हैं, और ये शरीर के अन्य भागों में भी जाता है और ब्रेन को डैमेज करता है। जो फर्स्ट आउटब्रेक हुआ था ब्लड फ्लू का वो हुआ था 1996 चाइना में। बात करेंगे कि अगर आपको ब्लड फ्लू हो जाता है तो आपके में क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो देखिए, बर्ड फ्लू के लक्षण होते हैं पिंक आई, यानी कि कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, आंखों में आंखें लाल हो जाती हैं, बुखार आ जाता है, बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, खांसी आता है और आपकी मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है, गले में खराश हो सकती है, उल्टी आने जैसा होना, उल्टी करना या फिर दस्त लग जाना, या फिर नाक बहुत ज़्यादा बहना, नाक बंद हो जाना, सांस लेने में दिक्कत होना, ये सब इसके लक्षण होते हैं। बात करेंगे जो बर्ड फ्लू है फैलता किस तरीके से है। तो देखिए, जो भी प्राणी या फिर पक्षी है जिसको कि ब्लड फ्लू हुआ है, यदि आप उसके बॉडी के फ्लूइड के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे कि उसकी थूक के कांटेक्ट में आना, उसके दूध के कांटेक्ट में आना, या फिर उसके रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के कांटेक्ट में आना, या फिर जो पक्षी प्राणी का संडास होता है फीकल मटेरियल उसके कांटेक्ट में यदि आप आते हैं तो ये आपको स्प्रेड हो सकता है। यदि आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर ये सब पड़ा हुआ है, थूक हो गया, दूध हो गया या फिर संडास हो गया, पक्षी प्राणी जिसको इन्फेक्शन है, ऐसी जगह में आप सांस ले रहे हैं, तो ये क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स आपके श्वासकोश में चले जाते हैं और आपको ब्लड फ्लू हो जाता है। यदि जो इन्फेक्टेड पक्षी है या फिर प्राणी है उसके फीकल मटेरियल को, संडास को या फिर उसके थूक को यदि आप लोगों ने टच कर लिया है, टच करने के बाद बिना हाथ धोए यदि आप उसको आंखों में रब कर लेते हैं, नाक को टच कर लेते हैं, मुंह पे टच कर लेते हैं वही हाथ, तो आपको ब्लड फ्लू हो सकता है। या फिर जिस पक्षी प्राणी को ब्लड फ्लू हुआ है, यदि आप उसके मम्स को खा रहे हैं और वो भी इम्प्रॉपर तरीके से कुक करके खा रहे हैं, चाहे वो मीट हो या अंडा हो, तो आपको ब्लड फ्लू हो सकता है। बात करेंगे किन लोगों को ब्लड फ्लू होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। तो देखिए, ऐसे लोग जो कि पोल्ट्री में या फिर डेयरी में काम करते हैं जहां पर पक्षियां और जो प्राणी हैं वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, तो उन लोगों को ब्लड फ्लू होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। बात करेंगे ब्लड फ्लू में सीवियर कॉम्प्लिकेशन, सीरियस कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं। तो देखिए, इसमें निमोनिया हो सकता है, आपके जो छाती है उसके अंदर पानी भर सकता है, आपको एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, आपका श्वासकोश फेल हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, आपको सेप्सिस हो सकता है, आपके जो सर है, ब्रेन है, उसके अंदर सूजन आ सकती है, आपको मेनिंजियोसिफाइलिटिस की समस्या हो सकती है, या फिर रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस होते हैं यदि आप टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। तो बात करेंगे आपको हुआ है या नहीं ब्लड फ्लू, उसके लिए क्या क्या टेस्ट होते हैं। तो देखिए, RT-PCR टेस्ट होता है ब्लड फ्लू के लिए, लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो उनको इन्फॉर्म करना रहता है कि आप पोल्ट्री में काम कर रहे हैं या फिर डेयरी में काम कर रहे हैं, स्पेसिफिक आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना रहता है। बात करेंगे यदि आप लोगों को ब्लड फ्लू हो गया है तो इसका ट्रीटमेंट क्या क्या होता है। तो देखिए, ट्रीटमेंट में डॉक्टर आपको एंटीवायरल मेडिकेशंस दे सकते हैं, जैसे कि ओसेल्टामिविर, पिरामिविर, जिनामिविर, या फिर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। जो आपको लक्षण होंगे उस लक्षण को ठीक करने के लिए मेडिसिन दी जाती हैं।
बात करेंगे कि ये बर्ड फ्लू जो है मुझको ना हो, तो इसके लिए आप लोग प्रिवेंशन के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए, आप लोगों को प्रोटेक्टिव क्लोथिंग्स पहनने चाहिए। जैसे यदि आप पोल्ट्री में, डेयरी में काम कर रहे हैं तो आपको ग्लव्स, मास्क, आंखों में गॉगल्स वगैरह पहनना चाहिए। और आपके जो हाथ हैं, समय समय पर आपको हाथ को अच्छे से साफ करते रहना चाहिए, हाथ को धोते रहना चाहिए। और आपको सीजन फ्लू वैक्सीन जो है टाइम टू टाइम लेना चाहिए। इससे क्या होता है, आपको ब्लड फ्लू तो नहीं रोकता है, लेकिन जो आपको रिस्क होता है सीवियर, गंभीरता का ब्लड फ्लू का, वो जो है सीवियरिटी जो है उसको ज़रूर ये कम कर देता है। और आप ऐसे प्राणी या फिर पक्षी के साथ न रहें जो लग रहा है आपको बीमार है या फिर उसको एवियन इन्फ्लुएंजा, ब्लड फ्लू हो गया है। तो ऐसे प्राणी के साथ नहीं रहना है, काम नहीं करना है। बात करेंगे मोर्टेलिटी रेट क्या होती है इंसानों में। यदि आपको ब्लड फ्लू हो गया है तो इसमें मृत्यु की संभावना कितनी होती है। देखिए, 50 से 60% केसेस ऐसे पाए गए हैं। यदि आपको ब्लड फ्लू होता है तो सीवियर कॉम्प्लिकेशंस होता है और मृत्यु भी होने की संभावना रहती है। 50 से 60% केसेस ऐसे पाए गए हैं। तो आशा करता हूँ ब्लड फ्लू के बारे में जितनी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है, आशा करता हूँ आपको सब पसंद आया होगा। यदि आप आगे इसी तरह के मेडिकल टॉपिक्स पे चर्चा या फिर टॉपिक्स पे आगे वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, या फिर जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है आप उनको इसको शेयर कर सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद भी यदि आपके मन में कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।